जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा। CGL, CHSL, MTS और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी ये सारे वीडियो फायदेमंद होने वाली हैं। और मैं आज बिल्कुल बेसिक से आपको ये चैप्टर प्रतिशत का करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से आपने पढ़ना है और देखना है। उसके बाद आप क्लास नोट्स भी साथ साथ बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा प्रतिशत का। जो भी बच्चा बिल्कुल नया है मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं अगली वीडियो जब भी डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलो देखो प्रतिशत के बारे में आज पढ़ते हैं। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पे। जैसे मैंने कोई नंबर दे दिया मतलब जैसे मैंने कह दिया 10। 10 का मतलब क्या है? वो एक पूरा का पूरा 100% है वो नंबर अपने आप में। मैंने बोल दिया 5, पूरा का पूरा 100% है वो। ठीक है, तो हमें कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं यहाँ पे। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने लिख दिया 50%। 50% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 50, और प्रतिशत के बदले में नीचे में क्या लगा दूंगा? 100 लगा दूंगा। ठीक है, अगर मैं इसको काटूं तो कितना आ गया? 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/2। ठीक है, 50% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं, प्रतिशत हटा दूं इसका, तो बटे में 100 करना पड़ता है मुझे, और इसका फ्रैक्शन आ गया 1/2। ठीक है, अब जैसे 30% है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में तोड़ूं 30% को, तो परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 करना पड़ता है। तो 0 से 0 गई, यानी 3/10। क्या आ गई फ्रैक्शन? 3/10। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने लिख दिया 20%, इसको बदलो फ्रैक्शन में। प्रतिशत को हटाने के लिए मैं 20/100 कर दूंगा। ठीक है, 20×5 = 100, तो 1/5 आ गई हमारी फ्रैक्शन। जो यो 1 है ना, ये 5 का 20% है। इसी तरह इसमें है, जो ये 3 है, ये 10 का 30% है। इसमें क्या है? ये जो 1 है, ये 2 का 50% है। ठीक है बच्चों, ये तो रही हमारी कि परसेंटेज में कोई चीज दे रखी है हमें, हम उसको किस तरह तोड़ते हैं, फ्रैक्शन में कैसे लेके आते हैं, वो देख ली। ठीक है, अब जैसे मैं कहूं अगर कोई चीज फ्रैक्शन में दे रखी है और हमने वो प्रतिशत में कन्वर्ट करनी है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हमें 1/10, मैंने लिख दिया 1/10। अब ये कितने परसेंट है? अगर मैं इसको प्रतिशत में चेंज करूंगा ना, तो गुणा में 100 करूंगा ऊपर, 0 से 0, तो मैं कह सकता हूं 10%। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देखो, मैं कह देता हूं 2/5 को 2/5 को प्रतिशत में बदलो। तो परसेंट में लाने के लिए हम क्या करते हैं? गुणा में ऊपर 100 कर देते हैं। ठीक है, 5 दूनी 10, 0, तो इसका मतलब कितना हो गया? ये 40%। ठीक है, और मैं पहले बता चुका हूं, अगर कोई चीज परसेंट में दे रखी है ना, प्रतिशत से हम फ्रैक्शन में लाते हैं तो बटे में 100 करते हैं। ठीक है, और कोई चीज ऑलरेडी दे रखी है, फ्रैक्शन में दे रखी है, उसको हमने परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं? गुणा में 100 कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जिसका जानना आपको बहुत जरूरी था, तो ये बता दिया मैंने कि परसेंटेज है कोई, 50% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 20% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। उसके बाद अगर कोई फ्रैक्शन में गिवन है, कोई नंबर 1/10 है, उसको फ्रैक्शन में लेके आना है, तो क्या करेंगे? हमें गुणा में 100 कर देंगे। तो ये कितना है? 1/10, ये कितना आ गया? 10%। और 2/5 को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो गुणा में 100 कर दिया, इससे काटेंगे तो ये कितना आ गया? 40%। ठीक है, आगे देखो, जैसे एक एग्जांपल और लो, 1/9 है। 1/9 को मैं कहता हूं कि भाई प्रतिशत में बदलो, तो गुणा में क्या करना पड़ेगा? 100। अब 100 को 9 से भाग दो। 100 को अगर मैं 9 से भाग देता हूं तो कितना आ गया? 9 एकम 9, 1 उतारी 0,
9 एकम 9 1, तो 11 सही 1/9%। ठीक है, 1/9 को अगर मैं परसेंट में लेना चाहता हूं तो गुणा में 100 कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारा 11 सही 1/9%। इसका मतलब क्या है, जो ये एक है ना, ये जो एक है, ये 9 का 11 से 1/9% है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी। आगे देखो, अब देखो, जैसे मैं कहूं कि 1/8 है, 1/8 है, उसको मैं प्रतिशत में चेंज करूंगा तो गुणा में क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। और इसी तरह बिल्कुल इसको काट भी सकते हैं यहां से, 4 दूनी 8 और ये 25। ठीक है, 25 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो 2 एकम 2 उतारा 5, 2 दूनी 4 1, तो 12 सही 1/2% में 1/8 को लिख सकता हूं ना। तो ये क्या होता है, ये जो फ्रैक्शन जो मैंने बताई है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में लेके आना, ठीक है, और फ्रैक्शन से उसको प्रतिशत में चेंज करना। ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल बेसिक चीजें है, सारा का सारा मैथ है ना, इसी पर डिपेंड करेगा अपना आने वाला। सारे के सारे क्वेश्चन है, तकरीबन तकरीबन आप मान के चलो, साधारण ब्याज के क्वेश्चन हो गए, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन हो गए, सारे के सारे इसी पे, प्रॉफिट एंड लॉस है, सारा फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा आपका। अगर आपने ये फ्रैक्शन अच्छे से सीख लिया ना, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। दीज फ्रैक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैथ। ठीक है, आपको मैं जो एसएससी में सीधे सीधे पूछे जाने वाले फ्रैक्शन है ना, वो सीधे सीधे आपको नोट करवा देता हूं, आप उनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और आप उस एज इट इज, अब मैंने करके तो आपको दिखा दिया कि ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे लेके आएंगे और प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे लेके आएंगे। इसके बाद आपने ये एग्जाम में करके नहीं देखना है, अब आप इसको सीख चुके हो। अब मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा कि इस फ्रैक्शन को प्रतिशत में क्या लिखेंगे। ठीक है, मैं कुछ करवाता हूं आपको, लिखवाता हूं, उसको नोट कर लेना। चलो देखते हैं। देखो दोस्तों, ये सारी की सारी एसएससी में पूछे जाने वाली कुछ मेन इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, आपने इनको अच्छे से नोट कर लेना है नोटबुक में। ठीक है, ये तकरीबन तकरीबन घुमा फिरा, चलिए दोस्तों देखो, एसएससी सीजीएल में या फिर किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मेन मेन जो फ्रैक्शन पूछी जाती है ना, जो परसेंटेज है, वो सारी मैंने यहाँ लिखवा दी है। तकरीबन तकरीबन आप मान के चलो इन्हीं फ्रैक्शन में से पूछता है वो। ठीक है, 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%। ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन में आएगा ना 12 से 1/2%, तो मैं सीधा यहाँ पे क्वेश्चन में 1/8 बना दूंगा उसकी फ्रैक्शन, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया है, फ्रैक्शन में तोड़ना भी बता दिया है, प्रतिशत में कैसे लेके आना है वो भी बता दिया है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बतानी है। देखो, 9 से 1/11 है, इसका मतलब क्या होता है, इसके बीच में जो प्लस का निशान होता है ना, ये साइलेंट रहता है दोस्तों। इसमें 9 सही 1/11 का मतलब है इसके बीच में प्लस का निशान है, ये 9 प्लस 1/11। और मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, 11 एलसीएम आ गया, 1 11 99 प्लस ये 1 आ गया, और 99 और 100, 100/11, इसको मैं तोड़ूंगा तो तब ये जाके 9 सही 1/11 बनता है। ठीक है, अब देखो, एक छोटा सा एक क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। आपको जितने भी मैथ में टाइप्स, आपको टाइप वाइज में क्वेश्चन करवाऊंगा ना, उनको आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, उस क्वेश्चन से इस फ्रैक्शन का आपको इंपॉर्टेंस का पता चलेगा कि फ्रैक्शन का क्या रोल रहता है। ठीक है, दिस फ्रैक्शन प्ले एज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैथ्स। ठीक है, अब देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, देखना।
देखो साथियों, मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं और आपने खरीदी सेब, ठीक है, आपने सेब खरीदी 1 किलो, ठीक है, उसने 1 किलो का रेट बताया आपको कि भाई 120 रुपए किलो दूंगा मैं रेट, 120 रुपये पर केजी का रेट है सेब का, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है स्टेटमेंट में, अगर सेब का रेट 120 रुपए किलो है आज, अगर वो दुकानदार अगली बार जाते हो कह देता है कि सेब का रेट 20% बढ़ गया है, ठीक है, तो हमने ये बताना है कि उसके ये अब सेब का रेट वर्तमान में क्या है, ठीक है। अब 20% रेट बढ़ा दिया, 20% रेट बढ़ा दिया इसका, ठीक है। अब कितना है, 120 रुपए किलो है, अब उसने दुकानदार ने 20% रेट बढ़ा दिया, तो बताना है अब उसका मूल्य क्या होएगा सेब का। देखो देखो दोस्तों, पहला कंसेप्ट सीखो इसका, सीधी सीधी बात है, कॉमन सेंस की बात है। जब 120 रुपए किलो वो सेब देता है, अब उसने रेट 20% बढ़ा दिया, तो मैं इसका 20% निकाल लेता हूं। निकालना मैंने बता दिया था आपको, तो 20×5 = 100, 5×2 = 10 और 5×4 = 20, यानी रेट कितना बढ़ गया, रेट बढ़ा है 24 रुपए। तो मैं कह सकता हूं कि रेट पहले 120 रुपए किलो था, अब 24 रुपए और बढ़ा दिया दुकानदार ने, तो कितना हो गया 144 रुपये केजी। ये आपका आंसर आएगा। ये तो है हमारा फर्स्ट कंसेप्ट जिसमें हम बेसिक करते हैं। ये इसके बाद मैं आपको सेकंड कंसेप्ट बताता हूं इसको करने का, वो कैसे करेंगे। देखो बहुत अच्छा मेथड है। अब कह रहा है 20% बढ़ाया है। अब देखो सेब का रेट 120 रुपए किलो है, 120 का मतलब है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ठीक है। 20% बढ़ाने का मतलब है सीधा 120% हो गया। हम इस तरह की सिचुएशन में दो दो टाइप लिखते हैं, जैसे 120 गुणा किससे करेंगे, 120% हो गया, 20% बढ़ाया सीधा 120%, तो परसेंट के लिए नीचे 100 लिख लेंगे। दूसरी कंडीशन 100/120 लिख लेंगे, ठीक है, इसको उल्टा करके लिख लिया मैंने। अब देखो 120 रुपए किलो है सेब, अब उसने 20% रेट बढ़ा दिया, तो रेट बढ़ाने के बाद जो इसकी जो इसका मूल्य आएगा ना वो ज्यादा आएगा, और ज्यादा के लिए मैं क्या कर सकता हूं, सीधा इससे गुणा कर सकता हूं 120 से, यानी इसका रेट सीधा कितना 20% बढ़ा दिया। हम मान के चलेंगे कोई भी वैल्यू मैंने बताया था कि वो 100% होती है, तो मैं सीधा इसको 120/100 कर सकता हूं, तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 144 रुपये। अब वो 144 रुपये किलो की सेब दे रहा है आपको, समझ में आया बच्चों। इसमें क्या करना है, देखो पहला क्या था 120 का मैंने 20% निकाल लिया अलग से, और 24 रुपये आ गया बढ़ा हुआ रेट, और इसमें जोड़ दिया 144 रुपये, बात तो ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसमें आगे एडवांस लेवल का देखो, थोड़ा सा 120 था, 20% बढ़ने का मतलब है 120% सीधा 120% की वैल्यू मैंने बटे 100 कर दिया, परसेंट हटाने के लिए 100 कर दिया। और इसकी भी मैं बताऊंगा फ्रैक्शन, ये 100/120 को किया, इसको कैसे यूज करना है वो मैं अभी अगले नेक्स्ट बताने वाला हूं। अब देखो 120 को मैंने सीधा 120/100 कर दिया, तो कितना आ गया, सीधा बढ़ा हुआ रेट आ गया 144 रुपये किलो, ठीक है। अब देखो अगर क्वेश्चन में कह दे कि 120 रुपए किलो का सेब, 120 रुपये किलो थी सेब, अब वो कह रहा है कि अगले दिन जब हम लेने गए तो वो कह रहा है कि सेब का रेट 20% घट गया है। देखो दोस्तों
सेब का रेट अगर 120 रुपये केजी है तो क्वेश्चन में कह रहा है अगर उसका रेट 20% कम हो जाए तो बताओ रेट क्या कितना रुपए किलो की सेब होगी अब। ठीक है, तो जैसा मैंने क्वेश्चन बताया था 20% का कम होने का मतलब क्या है, सीधा 100% में से कम होना, तो 80/100 या 100/80। ठीक है, तो कितने रुपए किलो सेब है, 120 रुपए किलो है। अब देखो रेट कम हो रहा है 20% कम, तो कम से गुणा कर देंगे, अगर ज्यादा हो रहा था तो ज्यादा से। तो अब क्या था 20% कम हो गया, यानी सीधा मैं 80/100 कर दूंगा, तो कितना आ गया 96 रुपए केजी आ गई। ठीक है, ये सेकंड कंसेप्ट था। अब देखो दोस्तों, जरूरी तो नहीं है कि वो क्वेश्चन में 10%, 20%, 30% या 40, 50, 60 इस तरह पूछे। अब देखो दिक्कत कहां आएगी, अब अगर वो कह देता है कि सेब का रेट 8 से ही 1/3% कम हो गया। अब देखो कम हो गया या बढ़ गया, दोनों तरीके से देखो। सेब का रेट कितना है 120 रुपए किलो है, अब कह रहा है कि रेट 8 से ही 1/3% बढ़ जाए तो रेट बताओ सेब का। अब आ गई ना दिक्कत, असली क्वेश्चन ये ऐसे करने हमने, इस कॉन्सेप्ट पर करने हैं। ठीक है ना, ये आपका तीसरा मेथड है और ये बिल्कुल बेस्ट वाला मेथड है। इसको हमने बताया था फ्रैक्शन में कैसे तोड़ रखा था, पीछे बता दिया था। मैं सीधा इसको क्या लिख दूंगा, 8 सही 1/3% को मैं 1/12 लिख सकता हूं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग सेब का रेट 12 रुपए था, और ये बढ़ना और घटना ये ऊपर वाला होता है। 12 रुपए सेब का रेट है, 12 रुपए किलो। अब वो एक बढ़ गया, यानी अब रेट कितना हो गया 13 रुपए किलो हो गया। ठीक है, कितना हो गया 13 रुपए किलो हो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेब का कितना रेट है 120 रुपए किलो, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना है 12 रुपए किलो। तो इस 12 रुपए किलो की वैल्यू हम 120 के बराबर रख देंगे, तो कितना आ गया 10 गुना। तो अगर वो पूछे कि 8 से 1/3% बढ़ा दिया रेट, तो बताओ इसका क्या हो गया। इसको भी मैं क्या कर दूंगा 10 गुना कर दूंगा, तो कितना आ गया 130 रुपये किलो। ये सेब का रेट है। हमने क्वेश्चन क्या करना है, फ्रैक्शन में आएगी ना, जब कॉम्प्लिकेटेड जो प्रतिशत पूछी जाएगी 8 से 1/3, 11 से 1/9% बढ़ा दिया या घटा दिया, ठीक है 9 से 1/11% घटा दिया, तब आपको जो मैंने पीछे कंसेप्ट करवाया उसमें दिक्कत आएगी। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जितने भी आप क्वेश्चन करोगे ना वो सारे के सारे 99% इस मेथड से करेंगे, फ्रैक्शन के द्वारा तोड़ के क्वेश्चन को करेंगे हम। ठीक है, जैसे मैंने इसमें समझा दिया और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, 120 रुपए किलो रेट था, 8 से 1/3% बढ़ा दिया रेट, तो अब वर्तमान में रेट क्या है सेब का 8 से 1/3% को फ्रैक्शन में तोड़ लिया 1/12, मेरे अकॉर्डिंग रेट है 12 रुपये किलो। ठीक है, ये एक बढ़ा दिया तो 13 रुपए किलो हो गया मेरे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में कह रहा है रेट कितना है 120 रुपए किलो, तो मैंने इस 12 रुपए किलो को इसके बराबर रख दिया, यानी एक्चुअल कितना है हमारा 10 गुना ज्यादा है, तो मैंने इसको भी 10 गुना कर दिया, तो कितना आ गया हमारा 130 रुपये किलो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। और इस तरह से जितने भी क्वेश्चन करो ना आप ये फ्रैक्शन में, तो आपको इसको फ्रैक्शन में तोड़ के करने हैं आपने वो। ठीक है, अब मैं देखो दोस्तों, प्रतिशत का ये पहला टाइप है। इसमें क्या रखा है, अगर किसी संख्या में से उसी संख्या का 20% घटा दिया जाए तो 80 प्राप्त होता है, तो घटाई गई संख्या और वास्तविक संख्या हमने ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो पहला कंसेप्ट से हम करेंगे इसको। फर्स्ट कंसेप्ट देखो, 20% घटाया है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया था कि संख्या अपने आप में 100% होती है, 20% घटा देंगे, तो मैंने क्या लिखा था कि 100 में से घटा के 80/100 या 100/80 इससे गुणा कर देंगे संख्या को। क्या प्राप्त हो रहा है 80 प्राप्त हो रहा है, यानी
20% घटाने के बाद में 80 प्राप्त हुआ है, इसका मतलब संख्या ज्यादा थी, और ज्यादा थी तो हम किससे गुणा कर देंगे, 100/80 से गुणा कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा कितना, वो संख्या थी 100। अब देखो सेकंड कंसेप्ट देखो आप, ठीक है। अब देखो 20% घटाया है तो 20% के हम फ्रैक्शन बना लेंगे, कितना आ गया, 1/5। एक जो है ना 5 का 20% है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, 20% घटा दिया जाए तो 5 संख्या हम मान लेंगे हमारे अकॉर्डिंग 5 थी, और 1 घटा दी, कितनी रहेगी, 4 रहेगी। क्वेश्चन में क्या रखा है कि 80 प्राप्त होता है, लेकिन हमें तो 4 प्राप्त हो रहा है, कितने गुना ज्यादा है, 20 गुना। तो इस 5 को भी मैं 20 गुना कर दूंगा ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, वो संख्या क्या थी, 100 थी। और पूछ रहा है कि घटाई गई संख्या क्या है, घटाई गई हमारे अकॉर्डिंग 1 है, और 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 20। तो मैं यहां क्या कर दूंगा, 20। तो हमारा क्या था, घटाई गई संख्या थी 20, और वो वास्तविक संख्या क्या थी, वो थी 100, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को इस तरह करेंगे, 99% ये फार्मूले, इस फार्मूले से हम काम करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो दोस्तों सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि अगर किसी संख्या में से उसी संख्या का 11/1/9% जोड़ दिया जाए तो 180 प्राप्त होता है। तो जोड़ी गई संख्या और वास्तविक संख्या हमने ज्ञात करनी है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11/1/9% को फ्रैक्शन में लिखो, कितना आ गया, 1/9। यहां तक ठीक है। एक जो है ना ये 9 का 11/1/9% है, हमारे अकॉर्डिंग संख्या है वो 9। उसमें अगर मैं ये जोड़ देता हूं तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 10। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 180 प्राप्त होता है, यानी कितने गुना, 18 गुना। तो मैं क्या करूंगा, इस संख्या को भी 18 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो कितना संख्या कितनी आ गई, 9×8 = 72, 9×1 = 9, और 10 162। तो वो संख्या क्या थी, वास्तविक संख्या वो थी 162, और जोड़ी गई संख्या यहां से निकाल देंगे, कितना है हमारे अकॉर्डिंग 1, लेकिन 18 गुणा करना है हमने, तो ये क्या आ गया, जोड़ी गई संख्या आ गई, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, फ्रैक्शन को तोड़ना है। फ्रैक्शन तोड़ ली, 1/9 आ गया, हमारे अकॉर्डिंग संख्या है 9, और 1 जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 10। लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है कि 180 प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन 180 प्राप्त होता है तो यानी हमसे कितना ज्यादा है वो, 18 गुना। तो मैं इस संख्या हमारे अकॉर्डिंग 9 थी, इसको भी मैं 18 गुना कर दूंगा, तो कितना आ गया हमारा, 162 आंसर आ गया। और जोड़ी गई संख्या ये रही ऊपर, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये 18, इसको भी 18 गुना कर देंगे तो कितना आ गया, 18। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों। अब देखो टाइप 2 क्वेश्चन देखो, देखो दोस्तों टाइप नंबर 2 देखो, इसमें क्या रखा है, वंशिका का वेतन 20% बढ़ोतरी के बाद 2400 रुपए हो जाता है, तो वंशिका का पुराना वेतन ज्ञात करना है हमने। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था, 20% की बढ़ोतरी, यानी मैं लिख सकता हूं 120/100 और 100/120, ठीक है। कितना हो जाता है, 2400 रुपये हो जाता है, ठीक है। अब देखो 20% की बढ़ोतरी के बाद हुआ है वो 2400, इसका मतलब है वो पहले उसका पुराना वेतन हमने बताना है, तो इसका मतलब वो पहले वेतन कम ले रही थी, और कम ले रही थी तो हम किससे गुणा कर देंगे, जो ऊपर कम है उससे कर देंगे। तो सीधा मैं गुणा 100/120 कर दूं, तो 0 से 0, 12 दूनी 24 से, तो मैं कह सकता हूं, या लिख देता हूं इसको, तो वंशिका का वेतन कितना था, पुराना वेतन 2000 रुपए। अब देखो सेकंड कंसेप्ट से देखते हैं, 20% की बढ़ोतरी, तो मैं 20% को फ्रैक्शन में लेके आऊंगा 1/5,
यानी मैं हमारे अकॉर्डिंग वो वेतन ले रही थी 5 रुपए और बढ़ोतरी हो जाती है 1 रुपए की, यानी अब वो कितना ले रही है 6 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रही है, क्या कर रखा है कि वो कितना लेती है बढ़ोतरी के बाद 2400, कितने गुना 400 गुना। हमारे अकॉर्डिंग तो 6 है लेकिन वो क्वेश्चन में क्या रखा है 2400 ले रही है तो इसका 400 गुना है। तो मैं पुराना वेतन तो ये 5 है, इसको भी मैं कितना गुना कर देता हूं 400 गुना, तो आंसर भी हमारा क्या आ गया 2000। ठीक है दोस्तों, इस कंसेप्ट से करना है। अगर आसान फ्रैक्शन 20%, 30%, 40% अगर ऐसे आता है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये सुपर तरीका है बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सेम टाइप का अगला एक क्वेश्चन और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा मैंने पिछली बार कराया था। पिछला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ऋषि का वेतन 16 से 2/3% की बढ़ोतरी के बाद 70,000 रुपए हो जाता है, तो ऋषि का पुराना वेतन ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, अब जो है ना, जो परसेंटेज दी गई है ना वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम जो फर्स्ट कंसेप्ट करवा रहे थे ना उसकी बजाय सेकंड कंसेप्ट से हम काम करेंगे। 16 सही 2/3% को मैं 1/6 लिख सकता हूं ना, जैसा मैंने पिछली बार बताया था। अब इसका मतलब क्या है कि ऋषि का वेतन 6 रुपए था, 1 की बढ़ोतरी होगी, कितना हो गया 7 रुपए हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है कि 70,000 हो जाता है, इसका मतलब है हमसे कितना ज्यादा है ये 10,000 गुना। ठीक है, तो पुराना वेतन क्या है ये रहा 6,000, इसको भी मैं क्या कर दूंगा 10,000 गुना कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा पुराना वेतन कितना था 60,000 रुपए। उम्मीद करता हूं दोस्तों बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार फिर समझ लो, इसमें कह रहा था कि 16 से 2/3% की बढ़ोतरी के बाद 70,000 हो जाता है। 16 से 2/3% जो मैंने बताया था कि फ्रैक्शन में 1/6 हो जाता है, इसका मतलब है कि ऋषि पहले 6 रुपए वेतन लेता था, अब 1 बढ़ने के बाद अब वो 7 लेता है 7 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है कि वो 70,000 लेता है, इसका मतलब है कि वो 10,000 गुना ज्यादा ले रहा है हमसे। तो ये पुराना वेतन है 6 रुपए, इसको भी मैं अगर 10,000 गुना कर दूंगा तो मेरा पुराना वेतन आ जाएगा 60,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट टाइप देखो, टाइप नंबर 3। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टाइप नंबर 3 है ये प्रतिशत का। इसमें कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 11 से 1/9% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि 11 सही 1/9% के फ्रैक्शन हम बना लेंगे, कितना आ जाएगा 1/9, यानी जो ये 1 है ना, ये 9 का कितने प्रतिशत है 11 से 1/9%। तो इसमें क्या कर रहा है, ए की आय रेशियो बी की आय हम लिख लेंगे, तो ए की आय बी की आय से 11 से 1/9% कम है, यानी बी की आय अगर 9 है तो ए की आय कितनी है 8 है। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, इसकी आय से ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, एक ज्यादा है किससे ए से, ए कितना है 8, और गुणा में प्रतिशत के लिए मैं क्या कर दूंगा 100, तो क्या जाएगा हमारा 12 सही 1/2% ज्यादा है। ठीक है ना, ए की आय बी की आय से 11 से 1/9% कम है, तो ए की आय बी की आय से कम है 11 से 1/9% है, तो ये 9 है, तो ये 1 कम है। तो बताना है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी 1 अधिक है किससे 8 से, तो हमने नीचे लिख लिया 8 और गुणा में प्रतिशत के लिए 100 कर दिया, तो आंसर क्या है हमारा 12 सही 1/2% अधिक है। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अगले अगला क्वेश्चन देखो, सेम टाइप का एक क्वेश्चन और देखो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,